ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। क्लास 11th का ऑफिशियल सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया था 3 महीने पहले। अब कहोगे दीदी जब 3 महीने पहले रिलीज़ कर दिया था तो अब आज वीडियो ही नहीं लगा। ठीक है, आज मुझे टाइम मिला है तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और मेरे को पता है भाई तुम इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगी, तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, तुमने तो अभी पढ़ना शुरू भी नहीं किया है और उससे पहले ये वीडियो आ रही है तो भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई क्लास 11th का सिलेबस। और इसी से ये बात भी पता चलती है कि क्लास 11th की जो वीडियोस हैं वो भी आने वाली हैं। तो जितने भी क्लास 11th वाले बच्चे हैं जो इस टाइप की वीडियोस का वेट कर रहे थे, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई वीडियो में आगे। तो भाई जैसे कि आप क्लास 10th के नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो कि अभी क्लास 11th में आए हैं, अब ये वीडियो कायदे से उन बच्चों के लिए भी आप सोच सकते हो कि जो बच्चे अभी जिनका सेकंड बोर्ड रिज़ल्ट आया है वो इतने टाइम से मतलब कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। मतलब उनके मन में यही चीज़ चल रही थी हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा, एक बार हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो भाई जिनका भी रिज़ल्ट जो है सेकंड बोर्ड रिज़ल्ट अच्छा आया है चाहे बुरा आया है, मैं अभी उस बात पे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि भाई पहले से ही आप अपने जो 2-3 महीने हैं उन्हें वेस्ट कर चुके हो। और आगे का टाइम मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को दो, क्योंकि मोस्टली जो जेई नीट एस्पिरेंट्स हैं वो अपना सिलेबस जो क्लास 11th का है वो हाफ़ सिलेबस अपना पूरा कर चुके हैं, तो आप ही पीछे रह चुके हो। तो मैं नहीं चाहती कि आप अपना टाइम ज़्यादा और ख़राब करो। ठीक है, आपको बस आपके दिमाग में यही थी कि आपको स्ट्रीम्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। फाइनली अब आपका रिज़ल्ट आ गया तो आपको स्ट्रीम मिलेगी। रिज़ल्ट चाहे अच्छा आया है चाहे बुरा आया है उस टॉपिक पे हम बात नहीं कर रहे। बस आप अपने मतलब कैसा आया है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। आई नो कि भूलना आसान नहीं होता रिज़ल्ट को, बट भाई एक बार भूल जाओ, क्योंकि अब आपके पास एक और मौका है। आपके पास जेई नीट या फिर अगर आप आर्ट्स वगैरह भी ले रहे हो तो भी भाई देखो, आर्ट्स वाले ऑब्वियसली इस टाइप की वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे, बट अगर आप आर्ट्स वगैरह उस साइड भी जा रहे हो तो भाई मतलब आगे आपकी लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। एक एग्ज़ाम सिर्फ आपका रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तो आज से अगर आप अपने सब्जेक्ट से अगर एक नई स्टार्टिंग कर रहे हो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ये मत सोचो कि अभी हम अकेले हैं, अभी हमारे साथ कोई नहीं है, हर कोई मतलब आगे भगा चुका है सिलेबस को। भाई मैं हूँ, मेरे पे ट्रस्ट करो। ठीक है, अपनी एक बिगनिंग जो है लिख दो, येस दीदी आई एम हेयर एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, ताकि मेरे को भी एक कम्युनिटी चाहिए ताकि उन बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर सकूं। ठीक है, क्योंकि हर कोई बच्चा बैचेस वगैरह नहीं ले सकता। तो आई हैव स्टार्टेड अ फ्री सीरीज़ ऑन यूट्यूब। ठीक है, देखो भाई अगर तुम सोच रहे हो कि क्लास 11 जो है वो क्लास 10th जैसी है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लास जो 10th थी उसके अंदर हम बेसिक और मतलब इंट्रोडक्शन लेवल तक का पढ़ते थे, पर अब आप आ गए हो क्लास 11th में, यानी अब आप बड़े बच्चे हो बन गए हो। ठीक है, तो आपको डीप कंसेप्ट वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपने बस ऊपर ऊपर से समझा और हो गया, नहीं भाई, यहाँ पे आपकी जो कंसेप्चुअल पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने कहा कि सपोज़ ये है तो आपको वो सपोज़ मानना है, मतलब आपको सपोज़ मानना आना चाहिए कि सपोज़ किया तो किया क्यों। ठीक है, उसके बाद इजी और कंसेप्चुअल लर्निंग थी आपकी क्लास 10th में। ठीक है, पर यहाँ पे क्लास 11th में आपको फोकस करना पड़ेगा मैकेनिज़म्स पे और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्लास 10th में आपके पास आते थे डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब ये हुआ तो इससे क्या बना। क्लास 11th में आपके पास आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 10th का सिलेबस काइंड ऑफ वेरी लेस। ठीक है, बट मैम क्लास 11th का सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। आपको बस ऐसे दिख रहा है कि क्लास ओ भाई केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर हैं, राइट। 12th में 10 चैप्टर हैं, पर वो 10 चैप्टर और वो 9 चैप्टर पढ़ने में ही हवा निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्लास 10th को अगर आप मतलब क्लास 10th का सिलेबस ऐसा था कि मतलब जो 80% जो 80% जो पोर्शन आता था वो 20% सिलेबस से आता था। ठीक है, तो जो 80% जो मार्क्स थे आपके वो आपके 20% पोर्शन से आ रहे होते थे। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क तो आप करते ही आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद तो भाई जब आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा कंसेप्ट लर्निंग, ज़्यादा टाइम, ठीक है, ज़्यादा कंसेप्ट, ज़्यादा डेप्थ में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आपको भी क्लास 11th वाली ये जो 2 बुक्स हैं ये डरा रही हैं, तो भाई आप अकेले नहीं हो, क्योंकि अब हम इन दोनों बुक्स को ना साथ में पढ़ेंगे। ठीक है,
पहले आपको ये शायद अकेले थे जब आपको डरा रहे थे, पर जब मैं आप लोगों को इन बुक्स के साथ इन बुक्स के ही क्वेश्चन करवाऊँगी तो आपको लगेगा यार कितनी ईजी है केमिस्ट्री। ठीक है, देखो कितनी भयंकर लग रही है, देखो आँखें कैसे चमक रही हैं, राइट। तो सबसे पहले एक नज़र क्लास 11th के सिलेबस पे डाल लेते हैं। सबसे पहली जो यूनिट है, ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो आएगी आपकी 7 नंबर की। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9 नंबर का आएगा आपका, तो काफ़ी वेटेज है भाई। और ऐसा ही मतलब क्लास 12th में भी है, सोल्यूशन चैप्टर 7 नंबर का आएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का आएगा। उसके बाद आती है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोडिसिटी इन पीरियड्स, ये आएगा आपका 6 नंबर का। सबसे पहले भाई ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जिस एग्ज़ाम को आप देने वाले हो, यानी क्लास 11th के जब आप पेपर देने वाले हो, तो आपको पता तो हो एग्ज़ाम में क्या आएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आपका 7 नंबर का आएगा। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स 9 नंबर की आएगी। इक्विलिब्रियम 7 का आएगा। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, ये आएगी आपकी 4 नंबर की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक 11 नंबर के। और हाइड्रोकार्बन्स आएंगे आपके 10 नंबर के। और अगर इन सभी चीज़ों को टोटल करोगे तो आपका आएगा 70 नंबर, यानी 70 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे अगर आप पढ़ोगे ढंग से तो। ठीक है, अब कहोगे मैम पेपर तो 70 नंबर का है, अभी 30 नंबर, मतलब 100 में से 100 लेके आते ना, तो 30 नंबर आपकी प्रैक्टिकल होगी। तो क्लास 11th में आपको प्रैक्टिकल का इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लास 12th में ही होता है जो प्रैक्टिकल वाला तामझाम होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम NCERT को लाइन बाय लाइन भी सीखेंगे। देखो ये चीज़ें तभी होंगी जब आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, देखो अगर मेरे साथ अगर 2-3 बच्चे भी जुड़ेंगे, अगर उनकी डिमांड होगी तो मैं करवाऊँगी। ठीक है, वरना मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी 30 मिनट्स की रिवीजन, दैट्स इट। और अगर क्वेश्चंस की डिमांड आई तो क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो क्या क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ, लाइन बाय लाइन NCERT। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कंसेप्ट्स ये मैं क्लास में करवा दूँगी, इसके लिए अलग से सेशन नहीं लाऊँगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन से क्वेश्चंस आएंगे, PYQ प्रैक्टिस, NCERT क्वेश्चंस, बोर्ड और JEE नीट के क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस तब आएंगे जब इनकी डिमांड होगी। ठीक है, बिना डिमांड के सप्लाई कैसे कर सकते हो। ठीक है, जब तक इन चीज़ों की डिमांड नहीं होगी मैं ये चीज़ें नहीं लाऊंगी, ये मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा क्या आप लोगों को भी केमिस्ट्री की रिएक्शंस देख के डर लगने लग जाता है? तो अब नहीं, क्यों कहोगे मैम अब कैसे हो जाएगा, कहोगे मैम अब कैसे हो जाएगा, अब हमें डर लगना बंद हो जाएगा। हाँ भाई, अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, कहोगे मैम सही स्ट्रैटेजी के साथ तो हम पढ़ लेंगे, पर मैम हर जगह ऑनलाइन बैचेस इतने महंगे मिल रहे हैं तो पढ़ूँ कहाँ से। ठीक है, ऐसा हाल हो चुका होगा तुम्हारा। मैम कहीं बैचेस 3000 में मिल रहे हैं, कहीं 2000 में मिल रहे हैं, कहीं 1000 रुपये में मिल रहे हैं। मैम अगर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि मैम कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी प्लेटफॉर्म का, पर मैम जैसे कि वहाँ पे कंबाइंड कोर्स मिलता है, मैम कहोगे मैम वो तो 4500 3000 इतने का मिल रहा है। मैम उसमें तो सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो मैं अकेला केमिस्ट्री का ही कोर्स क्यों लूँ। क्योंकि बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कुछ टीचर्स को ही जैसे 3-4 टीचर है अलग अलग सब्जेक्ट हो, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, और वो एक कंबाइंड बैच में होता है। जब आप कंबाइंड बैच ले लेते हो ना, तो आपको क्या रहता है, आपको इन टीचर से पढ़ना होता है। पर ज़रूरी तो नहीं कि हमें उन टीचर से समझ आए, मतलब ठीक है अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, पर हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको उन टीचर्स का समझ आए। तो इसलिए कई बार आपको कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए भी बैच लेने पड़ जाते हैं। पर मार्केट में बैच इतने महंगे हो गए हैं ना, मतलब कि एक सब्जेक्ट के बैच के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना इज़ सच अ महामूर्खता। तो तुम ऐसे मूर्ख मत बनो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब की लाइव, क्योंकि मैं क्या करूँगी, मैं आपको यूट्यूब के लाइव सेशंस लूँगी आपके। ठीक है, आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी, सिर्फ तो क्लियर होंगे ही होंगे और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी भाई, वी आर हेयर टू मेक केमिस्ट्री ईजी। ठीक है, बस अब और नहीं, क्योंकि मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए भाई एक सरप्राइज़, और वो सरप्राइज़ मैं आपको पहले ही रिवील कर चुकी हूँ। मेरे को पता नहीं था कि नीचे भी स्लाइड है। ठीक है, पढ़ूँ केमिस्ट्री नहीं भाई, पढ़ो केमिस्ट्री। ठीक है, पढ़ो केमिस्ट्री विज़ार्ड से, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो भाई हाँ जी, मैं आपको पढ़ाऊँगी केमिस्ट्री, वो भी फ्री में। यूट्यूब के लाइव सेशंस होंगे, फ्री PDF नोट्स होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो भाई जिसको लाइव क्लासेस में आना है वो लाइव क्लासेस में आ जाना। देखो लाइव क्लास में आना भी चाहिए, हो सकता है कि 1-2 बार क्लासेस मिस हो जाए, वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, पर आपको क्लासेस में आना है, मैं आपकी अटेंडेंस भी लूँगी क्लास में। ठीक है,
व्हाट डू यू ऑल नीड? 3 चीज़ें हैं भाई जिससे कि आप केमिस्ट्री को मास्टर कर सकते हो, चाहे मेरे से पढ़ो चाहे किसी टीचर से पढ़ो, पर ये 3 चीज़ें जो आपके लिए काम आएंगे, दैट इज़ राइट गाइडेंस। ठीक है, सबसे पहले भाई अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलो। ठीक है, अगर आप किसी फेज़ पे अटक भी रही हो तो अपने एक्सपर्ट या फिर जो भी आपसे बड़े भैया दीदी हैं उनकी गाइडेंस लो। ठीक है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ये नहीं कि आपने आज पढ़ा, 2 दिन बाद नहीं पढ़ा, तीसरे दिन फिर पढ़ रहे हैं, नहीं भाई, कंसिस्टेंट होकर पढ़ो। ठीक है, आज पढ़ा, आज का आज रिवाइज़ किया, कल रिवाइज़ किया, 7 दिन बाद रिवाइज़ किया। ठीक है, और बस सेल्फ बिलीव भाई, खुद पे भरोसा रखो। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना। अब तुम अपने आप को महान बताए जा रहे हो और गलतियाँ करे जा रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है इन गलतियों को मैं ठीक कैसे करूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप छोटे मोटे टेस्ट वगैरह में गलती कर रहे हो वो चलेगी, बट अगर आप एग्ज़ाम्स में गलती कर रहे हो तो वो बीटेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप इन 3 चीज़ों को मास्टर कर लेते हो देन यू विल बी परफेक्ट। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपकी केमिस्ट्री से दोस्ती करवा दूँगी। ठीक है, देखो मैं तो यहाँ पे केमिस्ट्री से ही दोस्ती करवा सकती हूँ। ठीक है, तो 1 स्टूडेंट 1 बुक इक्वल्स टू अनस्टॉपेबल। सेशन को भाई शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपका सपोर्ट मेरी रियल एनर्जी है। ठीक है, अब क्या डूज़ और डोंट्स बताते हो कुछ कि मतलब मोस्टली आपने सुना होगा कि सेशन को शेयर कर दो, तो कुछ बच्चे मतलब अपने तक या सेशन को लिमिट मत रखा करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, वीडियो को स्किप करोगे तो तुम्हें समझ कैसे आएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो समझ आएगा ना। बेल आइकन को प्रेस कर दो भाई, पायरेटेड कंटेंट को यूज़ मत करो। ठीक है, पायरेटेड का मतलब होता है कॉपीराइटेड। ठीक है, उस कंटेंट को यूज़ मत करो, ओरिजिनल कंटेंट को यूज़ करो। ठीक है, लाइक और कमेंट कर दिया करो भाई। नेगेटिव देखो, अगर आप किसी को अगर खुश नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसे दुखी भी मत करो। लाइक्स और कमेंट्स ऐसी चीज़ है जिनसे मतलब एक जो क्रिएटर होता है वो बहुत खुश होता है। ठीक है, चाहे उसका चैनल बहुत छोटा हो चाहे उसका चैनल बहुत बड़ा हो, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट कर रही है। अगर आप किसी को मतलब ऐसे मतलब अगर आप लाइक और कमेंट नहीं कर सकते तो भाई डिसलाइक करके उनका भरोसा भी मत तोड़ा करो। ठीक है, दैट्स इट। अगर आपको हेट कमेंट भी करने तो कर दो, वो मेरे ही हाथ में होती है वो चीज़ें कि मैं उन्हें डिलीट भी कर सकती हूँ। ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया कि मेरे को नेगेटिव या हेट कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। जितने डिसलाइक करने उतने कर सकते हो, हेट कमेंट करने कर सकते हो। यूट्यूब इज़ द ओपन प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर अपनी क्लास 11th की और 12th की प्रिपरेशन मेरे साथ करनी है केमिस्ट्री की, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग इस चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपका सपोर्ट भाई मेरी सक्सेस है, मेरी रियल एनर्जी है। तो थैंक यू सो मच। विद दिस शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।